बरसात का मौसम चल रहा था। गुड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। गुड़िया बेटी, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। तुम स्कूल चली जाना और मैं कोई नौकरी ढूंढती हूँ। रानो चिड़िया और उसकी बेटी बहुत गरीब थे। रानो चिड़िया को गुजारा करने के लिए एक नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। आज तो मुझे कुछ भी करके नौकरी ढूंढनी होगी, वरना घर के बिल कैसे देंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया घर से निकलती हैं। रास्ते में रानो चिड़िया को गुड़िया की टीचर मिल जाती है। बुलबुल टीचर, गुड़िया अच्छा तो पढ़ती है ना? जी रानो बहन, गुड़िया तो बहुत अच्छा पढ़ती है। आप मुझे बताएं, क्या आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं हैं। रानो चिड़िया, आप तो इतना पढ़ी लिखी हैं, तो आप हमारे स्कूल में नौकरी कर लें। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। वो सब स्कूल पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। रानो चिड़िया, आपने तो खूब पढ़ाई की है। मैं आपको साइंस टीचर की जगह रखता हूँ। उनकी शादी हो गई है, इसलिए वो अब स्कूल नहीं आएंगी। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। रानो चिड़िया घर वापस आ जाती है। ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। आज वो बहुत भुजी भुजी लग रही थी। गुड़िया बेटी, आपको क्या हुआ? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, आप वो सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। मम्मा, पहले ही स्कूल में बच्चों की जल्दी करती सुनकर मेरा मूड खराब है, मुझे कुछ नहीं सुनना। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास है तुम बहुत खुश हो जाओगी। ऐसी भी क्या बात है मम्मा? मुझे आपके स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। गुड़िया खुश होने की बजाय हैरान होती है। वो कुछ नहीं कहती। क्या आप खुश नहीं बेटी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। रानो चिड़िया और गुड़िया अगले दिन स्कूल के लिए निकल जाती हैं। रानो चिड़िया का पहला पीरियड गुड़िया की क्लास में था। गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा भी उसी क्लास में पढ़ता था। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। देखो देखो, गरीब चिड़िया की मम्मा भी आ गई। मुझे तो लगता है इनका स्कूल में डेरा डालने का इरादा है। बच्चों, मैं आपकी नई टीचर हूँ। आज से मैं आपका साइंस का पीरियड लूंगी। अरे टीचर जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बैग मैला है। सब बच्चे हंसने लगते हैं, मगर गुड़िया खामोशी से बैठी सब देख रही थी। आप सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ना कि मेरी चीज़ों पर। उसके बाद लंच ब्रेक के लिए घंटी बजती है। सब बच्चे ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। गुड़िया, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मम्मा ने आज पीरियड लेना है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर मेरी मम्मा टीचर होती तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। सब बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? ब्रेक के बाद पता चलता है कि जग्गू का कीमती पेन किसी ने चोरी कर लिया है। प्रिंसिपल सर, मुझे तो लगता है मेरा पेन गुड़िया ने लिया है। वो गरीब और उसकी माँ ही इस स्कूल में डेरा डालने का सोच रही थी। गुड़िया और उसकी मम्मा को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेरी गुड़िया ये काम नहीं कर सकती। देखो रानो चिड़िया, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सब अपने घरों को जाएं। गौरी कवि फौरन ही रानो चिड़िया के घर पहुंच जाती है। छोटी चिड़िया, बाहर निकल। मेरे बेटे का पेन चोरी करती है, शर्म नहीं आती तुझे? बाहर निकल। गौरी बहन, शांत हो जाएं। मैंने आपके जग्गू का पेन चोरी नहीं किया। मेरे जग्गू का पेन उसके पिता शहर वाले जंगल से लाए थे, और पता भी है कि कितना महंगा है वो पेन। चलो निकालो, जल्दी से मेरे बेटे का पेन निकालो। गौरी बहन, चाहे आप मेरे घर की तलाशी ले लें, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन जब रानो चिड़िया नदी पर जाती है, तो वहाँ राजू कौवा पेन लेकर किताब पर कुछ लिख रहा था। राजू, ये पेन तुमने चोरी किया था, चलो मेरे साथ अभी चलो। रानो चिड़िया राजू को लेकर गोरी कवि के घर पहुंच जाती है। देखो गोरी, तुम्हारे बेटे का पेन राजू ने चोरी किया था। ओ, अच्छा रानो बहन, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी एक टीचर पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगाती। गोरी बहन,
इसलिए पहले तहकीक करनी चाहिए कि कोई ऐसा है भी या नहीं। अगले दिन जब जंगल वालों को ये बात पता चलती है तो सब गौरी को बुरा भला कहते हैं और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। कालू बेटा, आज मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास भी ले जाना। इस हफ्ते की दवा खत्म हो गई है। बुलबुल डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आकर और दवा ले जाना। माँ, एक तो काम अच्छा नहीं जा रहा और ऊपर से आए रोज तुम्हारी दवा खत्म हो जाती है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। सच ही कह रहा है मेरा बेटा, घर के काम कर कर के थक जाता होगा और ऊपर से मुझ बूढ़ी का बोझ। अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरा क्या पता कब ये सांस उखड़ जाए। मैं अपने बेटे को इस जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। कालू की बूढ़ी माँ ऐसा सोचकर घर से निकल जाती है। उसी जंगल में एक सेठ लोमड़ी रहती थी। उसका जंगल में एक लकड़ियों का कारखाना था। बहुत से पक्षी उसके कारखाने में काम करते थे। लोमड़ी, तुमने पिछले महीने का कुछ हिसाब नहीं किया मेरा, और उससे पिछले महीने भी आधी भगाड़ दी थी। चला जा यहाँ से, वरना एक ही बार में तेरा हिसाब कर दूंगी। मिल जाएगी इस महीने की भगाड़। 7 तारीख तक जाकर काम कर। आधे पक्षियों को तो लोमड़ी भगाड़ देती ही नहीं थी। उसने पक्षियों को डरा धमका कर रखा हुआ था। कालू की माँ जा रही थी कि उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? रानो बेटी, मैं अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। बस उसी सिलसिले में अपनी दोस्त चलाको कवि के पास जा रही हूँ। मैंने सुना है उसे पूरे जंगल की खबर है। उसे पता होगा कि किसके घर कंवारी कवि है। माँ जी, आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। आपकी तबीयत ठीक है? बस तबीयत ही तो ठीक नहीं रहती, इसलिए सोच रही हूँ कि अपने बेटे का रिश्ता कर दूं। मेरा क्या पता कब इस जंगल से चली जाऊं और ऊपर वाले को प्यारी हो जाऊं। फिर कालू की माँ चलाको कवि के घर पहुंच जाती है। कैसी हो सहेली? 100 बातों की एक बात, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बूढ़ी सहेली, तू कैसी है? मैं तो बस ऐसी ही हूँ। मैं आज तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। 100 बातों की एक बात, बताओ बूढ़ी सहेली, क्या काम है? मैं अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। अभी माँ कवि ने इतना ही कहा था कि चलाको कवि उछल पड़ती है। 100 बातों की एक बात, ये तो कमाल हो गया। तुम भी ना कहाँ थी अब तक? मेरी बेटी है ना गौरी, गौरी बेटी, गौरी बेटी, सासू माँ के लिए चाय बना कर लाओ। गौरी कवि चाय का कप पकड़े रसोई से आती है। किसको देना है माँ? गौरी को ऐनक लगी हुई थी। वो बहुत तेज थी, लेकिन उसकी नजर कमजोर थी। इस तरफ नहीं बेटी, उस तरफ अपनी सासू माँ को चाय दो। गौरी कवि कालू कवि की माँ को चाय पकड़ा देती है। चलाको सहेली, ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन मुझे तो पता चला था कि इसका रिश्ता हो गया है। क्या बताऊं सहेली, 1 नंबर के धोखेबाज निकले वो। जब पता चला कि मेरी बेटी की नजर कमजोर है तो रिश्ता तोड़ दिया। फिर कालू की माँ अपने बेटे की शादी धूमधाम से गौरी कवि के साथ कर देती है। ये ले, आपका मोबाइल बाहर पड़ा था। उस तरफ नहीं, इस तरफ हूँ मैं, और ये तुम्हारे हाथ में मेरा मोबाइल नहीं, मेरा कैलकुलेटर है। बस थोड़ी सी नजर कमजोर है मेरी, ज्यादा नहीं। मुझे पता है ये कैलकुलेटर है, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ कम थी जो अंधी पत्नी ला कर दे दी मुझे। अब एक और पागल को मैं झेलूं। पागल होगी आपकी माँ। तुम अंधी हो, मैं बहरा नहीं। मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब घर के खर्चे और भी बढ़ गए थे। कालू जितनी भी मेहनत करता, लेकिन घर का खर्च पूरा नहीं हो रहा था। मानो यार, चल ये काम छोड़कर लोमड़ी के पास काम पर चलते हैं। कालू, क्या तुमने नहीं सुना हुआ कि लोमड़ी समय पर भगाड़ नहीं देती? और तो और कितने पक्षी उसकी फैक्ट्री से गायब हुए हैं। सुनने में आया है कि उस जालिम ने उनका शिकार कर लिया। जो भी है, वो भगाड़ अच्छी देती है। सुनने में तो ये भी आया है कि उसकी 1 महीने की भगाड़ 2 महीने के बराबर होती है। मैं तो अब से उसकी फैक्ट्री में ही काम करूंगा।
अगले दिन से कालू कौवा लोमड़ी की लकड़ियों की फैक्ट्री में काम करने लगता है। सुनिए जी, बोलिए जी। कालू कौवा गोरी की नकल उतार कर ऐसे कहता है। मैंने सुना है लोमड़ी बहुत अमीर है जिसके यहाँ आप काम करते हैं। हाँ, अमीर है, इसीलिए मैं वहाँ काम करता हूँ। कालू जी, मेरे पिता और माँ ने मिलकर एक बार बड़े बैंक में चोरी की थी और उस दिन के बाद से हम बहुत अमीर हो गए थे। तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम अंधी तो हो ही, ये भी पता चल गया कि चोरों के परिवार से हो। हम भी लोमड़ी के कारखाने में चोरी कर लेते हैं। तुम साफ साफ कहो, तुम्हें अपना पति जिंदा अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे मरवाना चाहती हो। बहुत अमीर हो जाएंगे हम। कुछ दिन कालू उस बारे में सोचता रहता है। फिर आखिर एक दिन वो गोरी से कहता है। गोरी, तुम ठीक कहती हो, हमें चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना घर के हालात तो कभी ठीक नहीं होंगे। ऐसा सोचकर दोनों लोमड़ी की फैक्ट्री में चोरी करने चले जाते हैं। लेकिन अभी लोमड़ी फैक्ट्री से गई नहीं थी। गोरी, रुक जाओ, सामने लोमड़ी है। लेकिन गोरी को सुनाई नहीं देता, वो आगे बढ़ जाती है। कालू पीछे ही रुक जाता है। मुझे तो लगता था ये बस अंधी है, लेकिन ये तो बहरी भी है। अब तो लोमड़ी इसे नहीं छोड़ेगी। गोरी कभी बिल्कुल लोमड़ी के सामने जाकर बैठ जाती है। चलो कालू, जल्दी से लॉकर में से पैसे निकाल लो, ऐसा ना हो कि लोमड़ी आ जाए। लोमड़ी गौर गौर से गोरी को देख रही थी। कालू तो नहीं है, तुम कहो तो मैं डाल दूं पैसे तुम्हारे थैले में। ये आवाज तो लोमड़ी जैसी लग रही है। पीछे से कालू ऊंची आवाज में बोलता है। गोरी भाग, तेरे सामने लोमड़ी बैठी है। लोमड़ी गोरी को पकड़ने लगती है, लेकिन गोरी कभी जल्दी से उड़ती है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो बस उड़ती जा रही थी। गोरी कभी दीवार से टकराती है, कभी पंखे से। आखिर वो कालू तक पहुंच जाती है और दोनों भाग जाते हैं। दोबारा मेरी फैक्ट्री में मत आना, निकल जाओ चोर कौवो। गोरी और कालू घर आ जाते हैं। ज्यादा अमीर बनने में जो नौकरी थी वो भी गई। हम कल फिर से जाएंगे, हो सकता है कल लोमड़ी ना हो। और कालू जी, अगर लोमड़ी थी सामने तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है और कुछ नहीं कहता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।